हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर मैं आपके बीच। और आज मैं बेटा जो बेसिकली बच्चों ने बोला था काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेक्टर का बहुत सा पार्ट काइनेमेटिक्स में लगता है। तो मैं आपको सब चीज़ दिखा दूँ। पहले में मेरे पास बहुत सारे मार्कर हैं, देखिए आप। और ये मेरा डस्टर है, देखिए आप, है ना। डस्टर देखिए आप कितना अच्छा है, ठीक है। मैं दिखाता रहता हूँ। तो बेटा हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इसकी, बात कर रहे हैं वेक्टर के बारे में। बहुत शॉर्ट में मैं थ्योरी कराने वाला हूँ, क्योंकि जब शॉर्ट में थ्योरी हो जाएगी तब न्यूमेरिकल करने में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम बेटा बात कर रहे हैं वेक्टर के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं वेक्टर के बारे में, ठीक है। वेक्टर, ठीक है। वेक्टर्स, वेक्टर चैप्टर है। देखिए मैंने बहुत अच्छा मार्कर लिया है ये ऊपर हेडिंग डालने के लिए, है ना। अब देखिए आप जरा। तो बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होते हैं वेक्टर, क्या होते हैं स्केलर। बस शॉर्ट में समझेंगे वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं। सुने, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसमें मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस लॉ ऑफ, ठीक है, वेक्टर एडिशन, एडिशन को फॉलो करते हैं। वो जैसे पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगुलर लॉ है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वो जो हमारे पैरेललोग्राम मेथड से हम अभी वेक्टर सीखेंगे ऐड करना, उसको भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। जैसे हमने बोला मैग्नीट्यूड में, मैंने बोला वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैंने बोला कि मेरी कार 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में चल रही है, तो कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10 मीटर पर सेकंड तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट का मतलब डायरेक्शन हो गई। तो अब बोलो सर वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मैंने फिर बोला, मैंने बोला कार चल रही है मेरी 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड से, तो इसमें डायरेक्शन तो दी नहीं है। तो बोलो सर आपने केवल मैग्नीट्यूड दिया है, इसमें डायरेक्शन तो है नहीं, इसलिए ये क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, समझ में आया। तो वेक्टर में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और वो लॉ, ठीक है, ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर्स विद द डिफरेंट मेथड्स, चाहे वो पैरेललोग्राम मेथड हो, चाहे वो ट्रायंगुलर मेथड हो, उसको फॉलो करते हैं। हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अब आपको ये वेक्टर स्केलर समझ में आ रहे। स्केलर क्या होती है बेटा, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। यानी कि भैया आप बोलोगे भैया कि जो हमारे वेक्टर होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं कुछ बात करता हूँ आपसे कि कुछ टाइप्स होते हैं। अब बेसिकली उसमें ये भी समझ लो वेक्टर में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर का। इसमें क्या होता है, इस तरह से ये वेक्टर होते हैं, यानी कि अगर इसे बोलूँ और इसे अलग अलग कर दूँ, तो ये एरो, जो एरो हेड है, इसे बोलते हैं हेड, इसे बोलते हैं टेल, ठीक है। टेल देती है मैग्नीट्यूड, हेड देता है डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है। दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है वेक्टर। तो क्या बन जाता है, वेक्टर। बात समझ में आया। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या कहलाता है, वेक्टर। बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया बात है भाई। आगे चलते हैं, सर अब कर देता हूँ, चलिए रब नहीं कर रहा हूँ, आगे चलते। फिर हमने बात करी बेटा, हम बात करें कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होते हैं। देखिए आप टाइप्स ऑफ वेक्टर डालेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, नंबर 1 इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं समझ ले। बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं बेटा, थ्योरी में देखते जाए हम लोग। मैंने बोला एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर का है और ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर का है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो बोलेंगे सर ए वेक्टर जो है ना वो बी वेक्टर के बराबर है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है
बोले सर इक्वल वेक्टर। क्या होता है? इक्वल वेक्टर। दूसरा होता है सेकंड निगेटिव वेक्टर। क्या? निगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी बात, अगर मान लो मैंने ए वेक्टर लिया 5 सेंटीमीटर का और बी वेक्टर लिया 5 सेंटीमीटर का, तो देख रहे हैं आप दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। तो आप बोलो सर ये दोनों डायरेक्शन अलग अलग हैं और एंटी पैरेलल हैं, ये तो पैरेलल थे। तो आप बोलो सर ये ए जो है बी का निगेटिव वेक्टर, यानी ए जो होगा, ए जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। यानी कि जो ए की डायरेक्शन है वो बी की अपोजिट डायरेक्शन है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो आप बोलेंगे सर इनका लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक है, यानी कि बी आएगा। ठीक है, ऐसे कर लो, चलो बी मैग्नीट्यूड ऐसे लिखिए, ये बराबर होगा। ठीक है, तो इट मीन्स इन्हें क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड सेम और क्या? मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, बात समझ में आई है? इसके बाद बेटा थर्ड काइंड का होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है बेटा? मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, मैं रब करता चलता हूं, उसको ऊपर लिख देता हूं सारा, ये फटाफट लिखते जाएंगे आप लोग, देखते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट? मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, बेसिकली क्या होता है हम किसी वेक्टर में जिसमें डायरेक्शन होती है उसका मैग्नीट्यूड निकालें, यानी कि बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कहने का मतलब जैसे मैंने बोला कि ए वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लो तो ए वेक्टर का मॉड ले लेते हैं तो कहलाता है ए। यानी कि मतलब ये होगा कि बेटा मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो उसमें डायरेक्शन की वैल्यू खत्म हो जाती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहती है ना। बस हमारी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने बोला सपोज करो ए वेक्टर जो दिया है वो दिया आई कैप प्लस का 2j कैप। ठीक है, तो मैंने बोला इसका मॉडुलस बताओ। क्या बताओ? मॉडुलस। तो आप बोलो सर बहुत सिंपल है, मॉडुलस कैसे निकालेंगे? इसका मॉड लेकर अंडरवुड में आई के कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा √5। सिंपल सी बात। इट इज व्हाट? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या बात करते हैं? को इनिशियल वेक्टर, यानी को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट कॉमन हो, यानी कि अगर सारे वेक्टर्स सेम पॉइंट से चले, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, it is called the co-initial vector. It means when the vectors start from a single point, it means all the vectors are going to originate from this origin. This is origin, so we can say it is the what? It is known as the co-initial vector. एक ही point से start होती है, तो the vectors which start from the one point is called as co-initial vector. ठीक है, इसके बाद co-initial के बाद बात करेंगे हम इसके डालेंगे बेटा क्या बोल सकते हैं? कोप्लेनर वेक्टर ला लो। चलो कोप्लेनर ठीक है वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर कौन कौन से होते हैं बच्चों बताओ जरा, बोलो बेटा। जो एक ही प्लेन में हो, जैसे देखो ये पेन ये गमी मेरी पेन की, ठीक है, ये पेन ठीक है, ये बोर्ड, सारे एक ही प्लेन में है, तो इट मींस द वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन, the vectors which lie in same plane is called as what? Coplanar vectors. The vectors which lie in same plane, suppose A, B, C, ये सारे वेक्टर जो है ना, मैंने मान लिया सेम प्लेन में, मैंने मान लिया ये सारा बोर्ड एक प्लेन है और उस बोर्ड के प्लेन में सारे वेक्टर्स हैं, तो बोलेंगे सर ये जो कहलाएंगे कोप्लेनर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं बेटा, इसे भी रफ करता जाता हूँ, सबको कॉपी करना है, शॉर्ट में सब याद होने चाहिए,
सारे बेटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं और न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो सब आपको आना चाहिए। इसके डालेंगे को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है, ये टर्मिनस। नेक्स्ट अभी मैंने बताया आपको बेटा क्या कि मैंने बताया था को इनिशियल वेक्टर और को प्लेनर वेक्टर और को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस को टर्मिनस आपने सुना टर्मिनल है ना। तो बेसिकली जहां पर सारे एंड होते हैं वेक्टर्स, ये वेक्टर आया, ये वेक्टर आया, ये वेक्टर आया, ये वेक्टर आया, ए बी सी डी, यानी कि जहां पर सारे वेक्टर्स का क्या होता है टर्मिनल, तो बोल सकते हैं सर कॉमन टर्मिनल, ये कहलाता है कॉमन टर्मिनल, ठीक है। ये कॉमन टर्मिनल है, इन्हें बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। इसके बाद बेटे को इनिशियल वेक्टर्स, नहीं को इनिशियल तो बता दिया था, कोलिनियर वेक्टर आ गया, कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, बोलो बेटा। अरे कोलिनियर मतलब ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। इट मींस द वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल, ए वेक्टर और बी वेक्टर, पैरेलल है ना, तो बोले सर इनमें एंगल थीटा है तो 0 डिग्री हो। दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखिए ए छोटा वेक्टर है, बी बड़ा है, लेकिन दोनों पैरेलल हैं तो दोनों 0 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं। इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स मे बी सेम और अनइक्वल और डिफरेंट यू कैन से, बट both are inclined at an angle of 0 degree। और एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे गया, the angle is what 180 degree, it means anti parallel, ठीक है। तो या तो वेक्टर 0 डिग्री पे इंक्लाइंड हो या 180 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, उन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं क्या है कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है, याद रखना है इसको, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स हो गए बेटा, बहुत बढ़िया बात है भाई। कोलिनियर के बाद डालेंगे बेटा यूनिट वेक्टर्स। क्या बात करेंगे, यूनिट वेक्टर के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। बेटे यूनिट वेक्टर बहुत बेसिकली पूरी फिजिक्स में यूनिट वेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि यूनिट वेक्टर से बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस 12th में भी मैग्नेट है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो 12th के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसी से सॉल्व होते हैं। तो हमें डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर, तो बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो, मैग्नीट्यूड हो यूनिटी यानी 1, यानी कि यूनिटी, मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो, एंड हैव सेम डायरेक्शन एज गिवन वेक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ पता है, ये कह रहा है मान लो मेरा एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो मेरा वेक्टर ही जा रहा है। मैंने बोला बेटा इसका यूनिट वेक्टर बनाओ, तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो इसके ही पैरेलल होगा और इसी डायरेक्शन में होगा। जिधर को मेरा मेन वेक्टर चलेगा उधर ही को यूनिट वेक्टर को चलना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बहुत ज्यादा फील आएगा, अभी तो मैं शॉर्ट में थ्योरी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिधर को वेक्टर होता है उधर ही को यूनिट वेक्टर को जाना पड़ता है। मान लिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई तो यूनिट वेक्टर ये होगा, मान लो वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी तो यूनिट वेक्टर ये होगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है डिपेंड होता है ऑन द गिवन वेक्टर एंड इट ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। इसे बोलते क्या है, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मान लो एन कैप, कैप मींस इट इज कॉल्ड द कैप, इट इज द नोटिफिकेशन, इट इज द बेसिकल नोटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, और इसे बोल सकते हैं एन वेक्टर अपॉन एन वर्ड। ये फॉर्मूला है बेटा इसका, यानी कि किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर बनता है। क्या बनता है, इसका एग्जांपल देख लो।
ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ये है वेक्टर, ये उसका मॉडुलस है, बता चुका हूँ मॉडुलस। तो मैंने बोला कि सपोज को ए वेक्टर जो दिया है वो मैंने दिया हुआ आई कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस k कैप और मान लो चलो। तो मैंने बोला इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो सुनो, जिधर को ये वेक्टर i प्लस 3j प्लस k जाएगा उधर ही को यूनिट वेक्टर जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएगा यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर होगा a वेक्टर अपॉन a मॉड। अब बोलो सर i कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप अपॉन अंडर रूट इसका 1 कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बोलो सर i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप अपॉन 9 प्लस 10 प्लस 11 रूट 11। इट इज द आंसर। इट इज व्हाट, इट इज द यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। मैंने क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1। देख लो, मैं फिल करा देता हूँ आपको, देखिए आप a कैप की वैल्यू जो आई थी, ये अलग से बता रहा हूँ थोड़ा सा बेटा, लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 11 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 11 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 11 के कैप। आई थी नहीं आई थी, यही तो आया यूनिट वेक्टर। और मैंने बोला था कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड लेके देखो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो क्या होगा देखना, ए कैप का मॉड लेना बेटा अंडर रूट 1 अपॉन रूट 11 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन रूट 11 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 11 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो 1 ही आएगा। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड बनाता है, मैं बोल चुका था, वो प्रूव भी कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप इसको फटाफट कॉपी करेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब नेक्स्ट डालेंगे बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बेटा जब बहुत 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं कि अगर मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने डायरेक्शन दे दी आई कैप, वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने डायरेक्शन दे दी जे कैप, जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए दे दी मैंने के कैप, ठीक है। तो इट मींस आप बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं और ये सब 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं। कितने पर, ये 90, ये 90 और ये 90, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। कैसे दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए देखिए मेरे पास ब्लू पेन भी 1 2 3, देखिए अब ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, देखिए दिखा पड़ रहा ना। बोलो सर ये तो एक्स एक्सिस हो गई मेरी, ये मेरी वाई हो गई, जेड हो गई। अब देखिए ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस ऊपर को है ना बेटा, तो नीचे को अगर वाई एक्सिस की बात करें यहाँ पर तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस इधर हो गई तो इधर को नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी बेटा, क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। जेड तुम्हारी तरफ को आ रही है ना, तो जेड पीछे क्या होगी, इसके पीछे हो जाएगी, मतलब ये देखें आप, तो इसके पीछे जो जाएगी जेड एक्सिस वो नेगेटिव होगी। तो सब 90 डिग्री पर होती है बेटा, कितने पर होती है, 90 डिग्री पर होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया बात है, ये तुम्हारे पास समझ में आ गई कि मैं समझता हूँ बेटा। इसके बाद मैं और थोड़ी सी बात करता हूँ, बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर देखें, पोजीशन वेक्टर क्या बोला मैंने, हम बात कर रहे हैं बेटा पोजीशन वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि साहब ये जो वेक्टर होता है, ठीक है, वो ओरिजिन से ड्रॉ होता है, कहां से, और जहां पर मेरा पार्टिकल चल रहा है उस पॉइंट तक होता है, ठीक है ना। यानी कि देखें आप, अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस ले लूं, ये ओरिजिन मान लूं, क्या मान लूं, ओरिजिन, ठीक है। इट मींस द व्हेन द वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लिया ऑब्जेक्ट मेरी ये है ऑब्जेक्ट, तो मैं बोलूंगा भैया मेजर करने के लिए मैंने ओ से इस पी पॉइंट पर एक क्या कर दिया, आर वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो बोलूंगा ओपी वेक्टर जो है वो कहलाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर,
यानी कि मैं यहां से खड़े होकर इस ऑब्जेक्ट जो पी पर है उसका पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं कि मुझसे कितनी दूरी पर है, ये लेफ्ट चलेगी या राइट चलेगी, है ना। ठीक है, तो हम इसको बता सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बात समझ में आ गई क्या? अब बेटा बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर की, सुने आप। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम बाय स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नंबर। किसी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सुने। मान लिया मेरे पास ये वेक्टर ए है और मैंने मान लिया ये 5 सेंटीमीटर, कितने का? 5 सेंटीमीटर। मैंने बोला भाई ऐसा करो तो मुझे 2a वेक्टर लिख के दिखाओ, कितना? 2a। तो सुने आप, 2a में क्या करें, इसका डबल कर देंगे, ये 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे और ये जाएगा 2a। इट मीन्स 2 इज द स्केलर क्वांटिटी। तो जितने स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर को उतने टाइम्स वेक्टर वो बन जाता है। ए का ट्वाइस हो गया, 10 सेंटीमीटर था ना, ट्वाइस वेक्टर हो गया। ठीक है, मैं कहता भाई ऐसा करो, ए वेक्टर तो 5 है, मैंने बोला कि भाई माइनस का 2a बनाओ, माइनस का 2a बनाओ। बहुत सिंपल है, मैं ये नेगेटिव वेक्टर हो गया लेकिन ट्वाइस मैग्नीट्यूड का हो गया, तो अब बोले क्या करेंगे, ए का इसको इधर बना दूंगा ऐसे करके, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा लेकिन ये कहलाएगा माइनस का 2a। इट मीन्स वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन बिकॉज इट इज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अरे समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जितनी मल्टीप्लाई करनी है उतनी कर सकते हैं हम आराम से। बात तुम्हारे समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात है। अब हम और आगे बात करते हैं बेटा, हम वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड द वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये बेटा बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए क्योंकि मैं न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लेवल के कराने वाला हूँ। ठीक है, तब मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, तो बच्चों को ये पढ़ने में आ जाएगा तो मैं काइनेमेटिक्स भी बहुत अच्छी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग बस कोशिश ये करो कि मेरी सारी वीडियो देखते जाओ। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह कमेंट कर दे करो। ठीक है, मुझे बताया करो। तो बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बहुत सिंपल है। अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ए है 5 सेंटीमीटर का, ये है 7 सेंटीमीटर का, कितने का? दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होंगे, देखें आप। मैं बोलूंगा भाई ये ए और इसी में बी जोड़ दूंगा, ये ए था 5 सेंटीमीटर ए और ये यहां से लेके यहां तक क्या था, बी था, वो 7 सेंटीमीटर का था। तो बोलो सर ये पूरा ए प्लस बी जो आया, जो इसे बोलते हैं रिजल्टेंट, ए प्लस बी जो आया वो कितना आया, 7 प्लस 5 12 सेंटीमीटर का। सिंपल सी बात। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं समझ में बताओ। ठीक है, अब मैं और आगे बात करता हूँ। मान लो मैंने फिर बोला ये एडिशन की बात कर रहे हैं, सेम एंगल पर 0 डिग्री पर इंक्लाइंड है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैंने बोल दिया फिर ए वेक्टर, सेकंड क्वेश्चन देखें, ये तो सिंपल सा था। ये ए वेक्टर है 10 सेंटीमीटर का, सपोज कितने का, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, और मैंने बी वेक्टर बोला, बी वेक्टर इधर को दे दिया, ये मैंने बोल दिया 2 सेंटीमीटर, कितने का, 2 सेंटीमीटर का। मैंने बोला इन्हें ऐड करो, तो इन्हें ऐड करने का तरीका क्या है, देखें आप, ये इनको ऐड जो करेंगे बेटा, इसके डायरेक्शन ये बी वेक्टर है, तो बोलेंगे सर कि इन्हें ऐड करने का तरीका क्या करें। अब आप बोलो सर बहुत सिंपल सी बात है, ए वेक्टर बड़ा वाला स्केच कर लो पहले 10 सेंटीमीटर का, और इसमें 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और ये मेरा बी वेक्टर है, और ये पूरा कितना था, ये मेरा ए वेक्टर था, कितना था, ए वेक्टर। तो सुनो ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, रिजल्टेंट बचेगा इज इक्वल टू 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8, इस डायरेक्शन में 8, तो बचेगा ए माइनस का बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही? तो इसे बोलेंगे आर इज इक्वल टू ए माइनस, यानी कि रिजल्टेंट हो जाएगा आर। तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वेक्टर एक दूसरे से माइनस होते हैं। ठीक है, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बच्चों को समझ में आ रही है बात, मैं समझता हूँ बेटा, बहुत बढ़िया। अगर मान लो वेक्टर और बात करें कि मान लो मेरे वेक्टर ऐड करना हो और किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, एडिशन चल रहा है वेक्टरों का, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन वेक्टर चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो बोलेंगे भाई
ए वेक्टर है मेरा ये और बी वेक्टर है ये, मेरा ए वेक्टर है, बी वेक्टर मुझे ऐड करना है। अभी तो मैंने सेम एंगल पर दिखाए थे, ठीक है, अब मैंने किसी पर्टिकुलर एंगल पर दिखा दिए, तो इनको ऐड करने का तरीका क्या है सुने आप। हम इन दोनों में से कोई सा पहला एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। मैंने मान लिया मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, ए ड्रॉ कर लिया, बहुत बढ़िया बात है भाई। उसके बाद जो पहला वेक्टर ड्रॉ किया है, जितने एंगल पर है इसका पैरेलल ड्रॉ करेंगे बेटा, इसके पैरेलल होना चाहिए। शिफ्ट करते हैं इस वेक्टर को, और ये वेक्टर में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं किसी वेक्टर को शिफ्ट कर दूं एंड मैं उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करूं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो सुने आप, बोलेंगे सर ठीक है ए ये ले लिया, फिर क्या करें। तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल जोड़ते हैं। जो एंगल मान लिया, एंगल मैंने मान लिया 70 डिग्री है, कितना, तो मैं यहां से लेके इससे इसके पैरेलल 70 डिग्री का ऐसे ड्रॉ कर दूंगा बी वेक्टर। तो अब रिजल्टेंट में तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल जोड़ते हैं, और रिजल्टेंट के लिए सबसे लास्ट वाले वेक्टर का जो हेड होता है, ये हेड है, और सबसे पहले वाले का टेल होता है, उसको ऐड कर देते हैं ऐसे, ये कहलाएगा रिजल्टेंट। अब सर ए प्लस बी, क्या कहलाएगा, ए प्लस बी। इसको स्केल से मेजर कर लेंगे। ये ए वेक्टर मैंने मान लिया सपोज करो 7 सेंटीमीटर का है, और ये मैंने मान लिया 6 सेंटीमीटर का है, तो ये 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से 6 सेंटीमीटर, और ये इतने एंगल पर 70 डिग्री पर, कितने पर, यहाँ पर 7 ये था 7 का था, 7 सेंटीमीटर लगा दिया, और ये 6 सेंटीमीटर लगा दिया, और यहाँ पर स्केल से मेजर करेंगे। ऐड मत कर देना, जस्ट यू हैव टू ऐड द r इज इक्वल टू a प्लस b विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो यहाँ पर स्केल लगाएंगे, जो स्केल वैल्यू देगा वो इसका रिजल्टेंट कराएगा, ठीक है। अभी और तरीके बताने वाले हैं, अभी देखते जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है भाई, आपको ये समझ में आ गया। अब मान लो मैं कहता नहीं भाई पहले ए ड्रॉ नहीं करना चाहता, मैंने चलो भाई ए मत ड्रॉ करो। अभी मैंने ए प्लस बी कैसे किया, देखो जरा, ए ऐसे था और बी ऐसे था, और रिजल्टेंट ये था आर ए प्लस बी, ठीक है। मैं कहता नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, बी को शिफ्ट कर देते, बी को शिफ्ट करना, बी को ए के नीचे शिफ्ट करते यहाँ पर। अगर मैं बी को शिफ्ट कर दूं यहाँ पर ऐसे, तो ये बी को यहाँ ले आओ, शिफ्ट कर दिया बी को यहाँ पर। अब मैंने ए यहाँ लगा दिया, ए इसके हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना, ए आ गया, ये बी था। अब पहला वेक्टर मैंने बी स्केच किया, बी के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल जोड़ा, अब ए सेकंड वेक्टर हो गया, इसका टेल जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो ये देखिए क्या है, ये कहलाएगा आर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर बी प्लस ए। दोनों की वैल्यू बराबर है, बट आप देख रहे हो इसमें आ रहा है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें आ रहा है आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। दोनों की वैल्यू बराबर है, लेकिन इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आ गया, तो बोलो सर ये तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया। इट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तुम्हारा समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है।